में बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने वाली घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये इस बात का सबूत है कि यह वही राहुल गांधी है जो जेएनयू में, दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते थे। यह सिद्ध करता है यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह भारत तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने वाली यात्रा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आगे कहा कि इस यात्रा को यह देश और देश की जनता देख रही है, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका जवाब आपको इस देश को देना पड़ेगा। 15 नवंबर से जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की थी और जिन मुद्दों को पूरा करने के लिए भाजपा ने कहा था उनको पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा पैसा एक्ट लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसे जनता के समक्ष समर्पित करने का काम देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उसके पश्चात पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन ने पैसा एक्ट कानून एक्सप्लेन करने के लिए जनजाति समाज की उन 90 तहसीलों जहां पर 80 से 90% जनजाति समाज का बाहुल्य है, इस एक्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रांति सूर्य जननायक टंटिया मामा को समर्पित जनजाति गौरव यात्रा के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया, ताकि उन्हें जो अधिकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है वे उसे भली भांति जान सके। इस यात्रा को जनजाति समाज का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। भारत के लोकतंत्र की संसद में आप सांसद के तौर पर बैठते हैं। आपने किस अधिकार के साथ कहा कि टंटिया मामा की शहादत और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने समर्थन किया? ये 5वीं क्लास का कोई बच्चा होगा जो मंदबुद्धि का बालक होगा, वो भी ये बात कहेगा कि टंटिया मामा कब पैदा हुए, टंटिया मामा की शहादत कब हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना। मैं प्रदेश में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक है, भारत की संसद में बैठते हैं। आप कुछ भी बोल देंगे क्या? मैं इंदौर के मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं। ये मजाक नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा कि भगवान बिरसा मुंडा उनको लेकर के आप कुछ ही बोल रहे हैं। अरे मैं अगर बड़े शब्दों में कहूंगा राहुल गांधी जी, आपको अभी परेशानी हो जाएगी। आपके पूर्वजों ने पूरा प्रयास कर लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आक्रमण करते हुए। अरे आप ही लोग हैं जो कमलनाथ जी आपके साथ चल रहे हैं। आज मेरे साथ नरेंद्र भाई सलूजा को मैं आज इस बात के लिए उनको आज धन्यवाद करता हूं कि उनका स्वत्व, उनका स्वाभिमान भी जागृत हो गया। 84 के दंगों में आपके हाथ उस खून से सने हुए हैं और इसलिए उनका स्वत्व और स्वाभिमान भी जागृत हो गया। ये कांग्रेस का चरित्र है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया था? कांग्रेस के इसी नेतृत्व ने, जिसमें कमलनाथ जी से लेकर के दिग्विजय सिंह छठा सालार थे। और आपने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्रमण हर प्रकार से किया, इमरजेंसी लगा करके लोगों को जेल के अंदर डाला और उस जेल से तब के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बना। अरे आपका सर्टिफिकेट चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को? अरे सर्टिफिकेट तो दुनिया दे रही है, समाज दे रहा है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया इस देश के अंदर। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसका स्वयंसेवक धारा 370 आपके पूर्वज लगाते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। तब जाकर के धारा 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और उस बलिदान का कोई दोस्त मैं तो मीडिया के विषय में पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। इसलिए मैंने गंभीरता के साथ इन बातों को कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मैंने कहा आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मना करके भारत का इतिहास कहता है अटल जी से लेकर के आज तक कि जनजाति समाज, जब इंदिरा गांधी जी का मंत्रालय था वो प्रधानमंत्री थी तो जनजाति समाज पशुपालन मंत्रालय के साथ। जवाब दीजिए।
लेकिन अटल जी की सरकार बनी, अटल जी ने कहा कि इस देश के अंदर उनके उत्थान के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय खोलने का काम, शुरू करने का काम भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि इस देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी समाजों के सभी क्रांतिकारी जिन्होंने देश के अंदर भूमिका निभाई, चाहे मानगढ़ के अंदर होंगे या भगवान बिरसा मुंडा होंगे या शंकर शाह रघुनाथ शाह होंगे, अटंटिया मामा होंगे या रानी दुर्गावती होंगी, उन सबको मान और सम्मान के साथ कोई इस भारत के अंदर काम करने का प्रयास कर रहा है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, चाहे संत रविदास होंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। अरे किस मुंह से आप महू जाना चाहते हैं? आपकी सरकार अच्छी, आपने क्या किया? महू के जन्मस्थली से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज बुजुर्ग लाल सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही होंगी। मैं उनके प्रोजेक्ट में बहुत नहीं जाना चाहता, मैं केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं। आजादी के इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान राहुल गांधी जी आपके नेतृत्व ने, आपके पूर्वजों ने, आपके संगठन ने, आपकी सरकारों ने कितना किया है, ये देश जानता है। भारत रत्न से लेकर आपने कितना अपमान किया होगा, भारत रत्न आपने नहीं किया। आपने इस देश के अंदर महू जन्मस्थली है और बाबा साहब के जितने भी स्थान है, मैं गर्व से कह सकता हूं, अगर उनके उद्धार की बात चाहे तो विदेशों के अंदर बाबा साहब गए तो पंच तीर्थों को भी आज तीर्थ बनाने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप किस मुंह से जन्मस्थली जाना चाहते हैं? मजाक बन गया ये देश कि कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा। एक एक बात का जवाब ये देश और मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। पूरा देश इस बात के लिए उत्तेजित है कि आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगे, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन दो बात नहीं, और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। शायद आपको ये अदरवाइज लगेगा, लेकिन मैं गंभीरता से कहता हूं, आज भी कांग्रेस के जीन्स में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं। देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश में इस प्रकार की भाषा बोलती है, उन लोगों के अंदर वही जीन्स है जो आज आपके इस प्रकार के कृत्यों में दिखाई देती है। अरे आपको क्या अधिकार है कि वीर सावरकर के ऊपर आपने आक्रमण किया? ये वही वीर सावरकर है जिन्होंने, अंग्रेजों ने जिनको प्रताड़ना देकर के भारत के राजनीतिक और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा हुई है, वो वीर सावरकर है। आपको वीर सावरकर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेहरू जी ने कहा था, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं जनसंघ को कुचल के रखूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर से कहा था, नेहरू जी मुझे पता नहीं जनसंघ कब कुचला जाएगा, लेकिन जिसके मन के अंदर एक विचार आया है उस विचार को इस देश के अंदर हम जरूर खत्म कर देंगे, जो आज खत्म होने के कगार पर है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुझे 2 बात पर बहुत पीड़ा है। पहला, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह देश की सुरक्षा एवं स्वाभिमान सहित देश के मान सम्मान के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी यात्रा में किस तरह के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान देश के महापुरुषों, चाहे वीर सावरकर हो या जननायक टंटिया मामा को लेकर अनर्गल बयान देते आ रहे हैं। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी पार्टी को करीब 150 सीटें मिलेंगी।